Good morning students. Good morning you all. Good morning once again. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग ट्रायंगल का सेक्शन पढ़ रहे थे, ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन का चैप्टर कर रखे थे, इंट्रोडक्शन की क्लास कर रखे थे। जिन्होंने अभी तक अटेंड नहीं किया है पहले जाए इंट्रोडक्शन की क्लास अटेंड कर लें और उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक जगह नोट डाउन करके लर्न कर लें। क्लियर? पहले सारी प्रॉपर्टीज लर्न कर लें, कौन कौन से हम कॉन्ग्रुएंस किस टाइप से हम प्रूफ कर सकते हैं ट्रायंगल्स को, देन आफ्टर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है एबीसीडी जिसमें ये गिवन है AC इज इक्वल टू BD, एक चीज ये गिवन है और अनदर गिवन है AB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल A का AB बाइसेक्टर है। तो शो करना है ABC जो ट्रायंगल है ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, और ABD इस वाले ट्रायंगल की क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। कॉन्ग्रुएंस का सिंबल होता है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। ठीक है, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे पहले गिवन में लिखेंगे क्या, जो गिवन होगा भैया, गिवन में है AC इज इक्वल टू AD, ये गिवन है ना, AC इज इक्वल टू AD एंड AB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल A का मतलब CAB इज इक्वल टू BAD, ये होगा ना, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल BAD कह सकते हैं ना। क्यों कह सकते हैं, चूंकि दैट मीन सिंस AB AB लाइन जो है हमारा वो क्या है, लाइन AB बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है, एंगल A का बाइसेक्टर है इसलिए हम कह सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, तो सॉल्यूशन में चलते हैं। अब हम अभी तक जो क्राइटेरिया हम लोग पढ़ रखे हैं, तीन चीजें पढ़े, या तो ASA हो जाए या AAS हो जाए और SSS हो जाए, साइड से हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हैं। दैट मींस या तो तीनों साइड हमको बराबर मिल जाए एक दूसरे करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल की, या तो एक एंगल दो साइड मिल जाए, या तो दो एंगल और उनके बीच की एक साइड मिल जाए, यही तीन पढ़े हैं। बाकी RHS रूल पढ़े थे, राइट हैंड साइड रूल पढ़े थे, ये सब पढ़े थे। यदि ये सारी चीजें हम देख लेते हैं इसमें बराबर है तो हम देख लेते हैं भैया क्या होगा सॉल्यूशन में। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ABC और ट्रायंगल ABD में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, चेकआउट करेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD में चेक करेंगे क्या क्या गिवन है भैया। गिवन है AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD क्या है, गिवन है ना, AC इज इक्वल टू AD गिवन है। और क्या कर सकते हैं, जो कि ये क्या हो गया है, ये है साइड है, S रूल है, साइड और एंगल क्या है, ये भी गिवन है, एंगल CAB, दैट मींस ये वाला एंगल, ये जो बीच में ये वाला एंगल आपको दिख रहा है इस वाले एंगल के बराबर है। तो एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल BAD। क्लियर, दो चीजें क्लियर हुई। तीसरी अगर ये क्या है, ये भी क्या गिवन है जो कि एंगल है। अगर तीसरा या तो मुझे एंगल मिल जाए या तो हमें साइड मिल जाए, तो ये एंगल तो इसके बराबर है, पता नहीं, दिया नहीं है तो हम कह नहीं सकते। ठीक है, जब तक दिया नहीं गया हो ना तो हम इसको कह सकते हैं क्या ये वाली साइड इसके बराबर है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि गिवन नहीं है। ठीक है, लेकिन ये साइड क्या इसके बराबर नहीं होगी, AB के बराबर नहीं होगी ना भैया, कॉमन लाइन है, क्या है, AB इज इक्वल टू AB। क्यों, क्योंकि कॉमन है, तो ये क्या हो गया, साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड। अब यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ACCORDIN, अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड क्राइटेरियन क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ABC इज a congruence ट्रायंगल ABD। ठीक है, ABC ABD के कॉन्ग्रुएंस होगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस होगा तो मतलब क्या होगा, इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड ही बराबर होगी। तो भैया ये भी रेशियो, तो AB इज इक्वल टू AC होगा, BD इज इक्वल टू BC होगा, AC इज इक्वल टू AC होगा। thus we can say that क्या कर सकते हैं, AB इज इक्वल टू AC जो कि गिवन ही था, AB इज इक्वल टू AB गिवन ही है, तो मतलब कॉमन है
और ये BC इज इक्वल टू BD कर देते हैं। तो ये हो गया BC इज इक्वल टू BD। यही पूछा था भैया, पहले प्रूफ करने को प्रूफ पूछा था, तो ये प्रूफ हो गया, हैज प्रूव्ड। ठीक है, और इसके बारे में पूछा था क्या हम कह सकते हैं, तो भैया बता सकते हैं BC इज इक्वल टू BD। सबको समझ में आ गया बात? फटाफट कॉपी कर लो इसको, फिर फटाफट कॉपी करो बहुत तेजी से। Once again the next question is ABCD is a quadrilateral। जैसा कि दिया है ABCD क्या है हमारा, ABCD जो है quadrilateral है, which have AD is equal to BD। ये वाला जो लाइन है AD is equal to BC के बराबर है, एंड एंगल BAD दैट मींस ये पूरा एंगल इसके बराबर है CBA के बराबर है, CBA के बराबर है। ठीक है, इतनी बात समझ आई? तो हम इसको क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताइए? इसको मुझे प्रूफ करना है, पहला टर्म करा एंगल BAD, ट्रायंगल जो BAD है, BAD ये आपको दिख रहा है BAC के बराबर है। दैट मीन्स हम इसको अगर तोड़ दें, ये वाला जो ट्रायंगल है ये आपको दिख रहा है, A दिख रहा है, ये D दिख रहा है, ये B दिख रहा है, और ये नीचे वाला ट्रायंगल है कैसे है, कुछ इस तरह से है ना, ये B दिख रहा है, ये A दिख रहा है, ये C दिख रहा है। ये आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे इस फिगर में, देखो कैसे, एक ये वाला दिख रहा है ना, एक ये वाला दिख रहा है और दूसरा ये वाला दिख रहा है। ठीक है, वही दोनों को मैं अलग अलग कर दिया हूं। इसमें गिवन है ये बराबर इसके है, ठीक है, और ये वाली लाइन जो है इसके बराबर है, और ये पता करना है हमें कि क्या होगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होंगे, ये प्रूफ करना है फर्स्ट वन। तो पहला हम देख लेते हैं, पहले में कैसे कर देंगे, गिवन तो आप लोग लिख सकते हो, आप सॉल्यूशन में डायरेक्टली लिखता हूं, लिख दो गिवन, चलो लिख देता हूं। गिवन में क्या है भाई, AD इज इक्वल टू BC। सबसे पहले यही देखा करो कि हमें तीन चीजें कोई भी मिल जाए, चाहे तीन एंगल तो नहीं होता है, एंगल से कभी नहीं होता है, तो दो साइड मिल जाए, एक एंगल मिल जाए, दो एंगल मिल जाए, एक साइड मिल जाए, या फिर तीनों साइड मिल जाए, तो हम कह सकते हैं कोई भी ट्रायंगल जो होगा वो कॉन्ग्रुएंस होगा। कॉन्ग्रुएंस का मतलब एक दूसरे के ऊपर अगर रख देते हो तो वो पूरा का पूरा छिप जाएगा, दिखाई नहीं देगा। ठीक है, फटाक से देख लेते हैं इसको। पहला है ये जो गिवन है, ये चीजें गिवन है, AB इज इक्वल टू BC गिवन है, एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये भी क्या है, गिवन है। अगर तीसरी कोई चीज मिल जाए, देखो ये तो साइड हो गया, ये क्या हो गया, ये साइड हो गया, और ये हो गया एंगल हो गया, या तो तीसरी कोई साइड मिल जाए या तो तीसरा कोई एंगल मिल जाए, तो फटाक से हम कह सकते हैं साइड एंगल क्राइटेरियन से, अदर साइड एंगल क्राइटेरियन से ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो तीसरे टर्म को देख लेते हैं। तीसरा टर्म क्या कहता है, तीसरा टर्म में आपको दिख रहा होगा AB यहां पे भी है और AB ही यहां पे भी है, तो AB इज इक्वल टू AB होगा कि नहीं होगा, AB इज इक्वल टू AB होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा भाई, क्यों होगा, ये कॉमन है, कॉमन है, ये क्या है, साइड है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो बस आगे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, अकॉर्डिंग टू साइड एंगल SAS क्राइटेरियन क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल देखो जिस तरह से चलना, कॉमन वाला एंगल ले रहे हैं ना, ट्रायंगल A के बाद B चल रहे हैं, ट्रायंगल A B और D, ठीक है, ABD इज कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल कैसा, कॉमन वाला एंगल क्या है, कॉमन वाला एंगल यहाँ पे B है ना, तो B के बाद क्या होगा, B के बाद क्या होगा, B से A पे चलो, BA और C, ठीक है, BAC, ये प्रूफ हो गया कि नहीं होगा, देखो पहला टर्म प्रूफ हो गया कि नहीं होगा, ये वाला प्रूफ हुआ ना, इसको लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि इतना बराबर इतना होगा, ये कॉन्ग्रुएंस होंगे ट्रायंगल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसको इरेज कर देते हैं हम, तोड़े थे सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आप ट्रायंगल क्लियर प्रेजेंट कर लो। अब क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी ट्रायंगल इक्वल हो गया तो सेकंड क्या कर रहा है, BD इज इक्वल टू AC होगा कि नहीं होगा, BD इज इक्वल टू AC होगा कि नहीं होगा भाई, यहां पे तो हमने प्रूफ कर लिया, यहां पे प्रूफ कर लिया ना।
सॉरी, सिंस AB इज ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल किसके? BAC के, है ना यहाँ पे। Therefore we can say that AB is equal to AB, देखो AB is equal to BA जैसे दिया गया, AB is equal to BA, that means AB, और BD is equal to AC, BD is equal to AC and AD is equal to BC, AD is equal to BC। जिस तरह से चला है बेटा, जिस तरह से लिखा गया है उसी तरह से आप बताओगे। नहीं समझ में आ रहा तो इस तरह से भी लिख सकते हो, ABC, दो बार लिखो ABC। इससे कॉन्ग्रुएंस होगा भाई, किसके होगा? BAC के, ठीक है, इतना हमने लिख लिया। AB चला, BA के बराबर हो गया, BC चला, AC के बराबर हो गया, और CA चला, CB के बराबर हो गया। देखो वही लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है? वही लिखे ना। इसको दो बार लिख के भी कर सकते हो, ठीक। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। देखो दूसरा भी प्रूफ हो गया होगा, BD इज इक्वल टू AC प्रूफ करना था, तो यहाँ पे BD इज इक्वल टू AC आ गया है, ये भी प्रूफ हो गया है, ये भी प्रूफ हो गया है। हैंस प्रूफ, ठीक है, हैंस प्रूफ। और ये एंगल बताने हैं, एंगल क्या होगा? एंगल BAD कहां भाई? BAD ये वाला एंगल, सॉरी ABD है, ABD ये वाला, ये छोटा वाला एंगल ABD इज इक्वल टू होगा BAC के, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस है तो एंगल में भी हम कह सकते हैं एंगल भी कॉन्ग्रुएंस होगा, तभी ये कॉन्ग्रुएंस है। लेकिन एंगल कॉन्ग्रुएंस है तो एंगल बराबर है तो हम ये नहीं कह सकते ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा, बट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो ये कह सकते हैं कि एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है। एंगल मस्ट बी इक्वल इफ द ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंस, बट if angle is equal then we can't say that the triangle is congruent, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन है, इसलिए आप याद कर लेंगे। एंड इसमें कुछ करना नहीं है, एंगल डायरेक्टली लिख देना है ABD is equal to एंगल BAC, एंगल BAC, ठीक है। किससे? अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू ACCORDING, according to congruent property, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी से ये भी बराबर होंगे, ठीक है। बात समझ आई? कुल मिला के हमें क्या करना है? सिर्फ मुझे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। अगर कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया तो जो भी कुछ पूछेगा तो हम उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। यदि हमसे कुछ भी पूछता है, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर लिया हूं तो हम कुछ भी कह सकते हैं उस ट्रायंगल के बारे में। आशा करता हूं समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 फटाक से नोट कर लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, AD एंड BC। ये जो AD है और ये BC है, ये क्या है? आर इक्वल परपेंडिकुलर। AD यहां पे आपको दिख रहा होगा, AD यहां पे है, ठीक है, और ये BC है। AD BC क्या है? इक्वल है, बराबर है, दिया गया है, गिवन में लिख देते हैं हम। गिवन AD is equal to BC, ठीक है। AD is equal to BC परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट AB। AB के क्या है? AB भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एंगल ABC या OBC कर सकते हैं इसको। O यहाँ पे ना, OBC is equal to OAD। अच्छा इसको सही से लिख सकते हैं, एंगल OAD is equal to एंगल OBC। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, परपेंडिकुलर है चुकी। तो क्या करना है? मुझे शो करना है, सो दैट CD, ये जो CD है, ये जो लाइन जा रही है CD क्या होगा? बाइसेक्ट्स AB को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसका मतलब ये बराबर ये जो लाइन CD है AB को दो बराबर पार्टों में डिवाइड करती है। ये कब प्रूफ हो सकता है? ये तभी प्रूफ हो सकता है जब हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं? चलिए सॉल्यूशन के साथ टू प्रूफ इसको लिखोगे आप, OA इज इक्वल टू OB, यही प्रूफ करना है। OA इज इक्वल टू OB, अगर ये प्रूफ हो जाएगा तो हम ये लिख देंगे CD बाइसेक्ट्स AB, ठीक है। तो हम यहां पे क्या करते हैं? सॉल्यूशन में चलते हैं, यहां से लिखेंगे
बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन बताएंगे। इसको मुझे कांग्रुएंस प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं? प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़े हो, क्या पढ़े हो भाई? लाइन एंड एंगल पढ़ रखे हो ना? लाइन एंड एंगल तो कंप्लीट कर रखा है ना? तो किसी भी अगर दो लाइनें हैं, कोई भी दो लाइनें हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आप लोग पढ़ रहे हो ना, बराबर होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है ना? बस वही प्रॉपर्टी आप लगा दोगे, ये वाला बराबर हो जाएगा, एंगल साइड एंगल से ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा ना, कांग्रुएंस हो जाएगा। फिर देखो क्या करते हैं हम इसको, इन ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OAD में, OBC और OAD में क्या होगा? एंगल B दैट मीन्स OBC इज इक्वल टू एंगल OAD होगा ना बराबर? OAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या है? गिवन है ना? ये क्या है? साइड है, तो सॉरी एंगल है ना? ये एंगल है, गिवन है, परपेंडिकुलर है भाई, परपेंडिकुलर है तो गिवन है। क्लियर? अब मुझे क्या प्रूफ करना है? और ये चीजें भी प्रूफ नहीं है, गिवन नहीं है, ये मुझे प्रूफ करना है। ये गिवन है, BC इज इक्वल टू AD। देखो ये गिवन है ना, ये BC इज इक्वल टू AD के, है ना? क्या है? गिवन है। ये क्या हुआ? ये तो साइड है, ओके, साइड है ना? और नेक्स्ट वन देख लेते हैं, ये क्या होगा? ये वाला एंगल DOA, बी वाले में ना COB, एंगल COB इज इक्वल टू एंगल DOA होगा ना? कैसे होगा भाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, जो कि क्या है? एंगल है ना? वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करें तो एंगल है ना ये। तो क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू ACCORDI एंड अकॉर्डिंग टू ASA क्राइटेरियन क्या होगा? ट्रायंगल OBC इज a congruent triangle OAD, ठीक है? OAD, therefore इसलिए हम कह सकते हैं क्या होगा? OB इज इक्वल टू OA, OB इज इक्वल टू OA। इसी को तो प्रूफ करना था। OB इज इक्वल टू OA हो गया। जब OB इज इक्वल टू OA हो गया तो हम ये कह सकते हैं hence line CD bisects line AB को क्या करेगा? CD लाइन बाइसेक्ट करेगी, यही प्रूफ करना था। आई बात समझ में नहीं आई? ट्रायंगल अगर कांग्रुएंस प्रूफ हो गया तो हम कुछ भी कह सकते हैं, इतना मैंने बता रखा है। ट्रायंगल अगर कांग्रुएंस प्रूफ हो गया तो हम इसके बारे में कुछ भी कह सकते हैं जो पूछेगा। तो आई होप, आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ अवश्य शेयर करें। फटाक से इसको अपने कॉपी पे कॉपी कर लें। और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 आप करने का प्रयास करेंगे, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये चैप्टर पूरा का पूरा एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे कंसल्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू ऑल।